अब ये हमारे पास डेटा है, कुछ पड़े हुए हैं नंबर्स। इन नंबर्स के ऊपर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के डेटा बार्स को अगर अप्लाई करते हैं तो डेटा बार्स में दो तरीके के है हमारे पास। एक तो ग्रेडियंट फिल कलर का है डेटा बार्स, और एक सॉलिड फिल का है। ग्रेडियंट फिल में क्या है कि हमको जब फिल करके दिखेगा तो वो उसमें शुरुआत में कुछ कलर्स ज़्यादा होंगे और उसके आगे जाते जाते वो कलर्स कम हो जाएगा। ग्रेडियंट फिल में ऐसे होता है। तो कई कलर सेट है, आप चाहो तो इनमें से कोई भी लगा सकते हो। इनका यूज हम लोग करते हैं एक ऐसे जगहों पर जहां पर हमको दिखाना होता है कि हमारे पास कुछ डेटा है जिनका ये लेबल है पड़ा हुआ। इसी की जगह अगर आप चाहो तो डेटा बार्स में ये डार्क कलर का भी यूज कर सकते हो, सॉलिड फिल। इसमें पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक का पूरा फिल कलर दिखाई देता है और यहाँ पर आगे बढ़ते हुए हल्का होता हुआ नजर आता है। सेम इसी में हमारे पास कलर स्केल भी है। कलर स्केल में क्या होता है कि आपको एक अलग अलग कलर मिलेगा। अभी देखो मैंने वो पुराना हटाया नहीं, उसके लिए मैंने पहले जो है क्लियर रूल कर देता हूँ, क्लियर रूल्स। अब अप्लाई करता हूँ इस कलर स्केल को, तो देखो कुछ इस तरीके से हमको दिख रहा है। इसमें तीन कलर्स हैं। जो सबसे हाईएस्ट में है उनका सबसे ग्रीन कलर है, उससे नीचे वाले में हल्का ग्रीन है, उससे नीचे वाले में येलो है, और जब से जो सबसे कम है उसमें रेड कलर है। तो ये भी हमारा ग्रेडियंट फिल की तरह है। और इसके अलावा यहाँ पर भी ये थ्री कलर्स में है, ये टू कलर्स में। ठीक है। अब सेम उसी तरीके से मेरे पास आइकन्स भी है। अब आइकन्स कई तरीके के हैं। इसमें पहला वाला सबसे हाईएस्ट के लिए, दूसरा वाला मीडियम के लिए, तीसरा वाला सबसे लोएस्ट के लिए। इसी तरीके से यहाँ चार दिए हैं। मीडियम, सबसे हाईएस्ट, थोड़ा सा मीडियम, ज़्यादा मीडियम या ज़्यादा लो, और सबसे लो। ये चार ऑप्शन है। इनका डायरेक्शन हो जाएगा, सबसे लो है तो बिल्कुल एकदम से जो है डाउन एरो रहेगा, अगर एकदम हाईएस्ट है तो ऊपर रहेगा। इस तरीके से वो चार भागों में डिवाइड कर देगा, ये तीन भागों में डिवाइड कर देगा। ये हमारे पास शेप्स हैं। ये डायरेक्शनल था, डायरेक्शन के लिए। ये शेप्स है, जैसे सर्कल का है, इस तरीके सिग्नल का है। ठीक है। ये कुछ अलग अलग है, सर्कल है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है। यहाँ पर चार ऑप्शन है। इसी तरीके से हमारे पास ये राइट, रॉन्ग और क्वेश्चन मार्क का। यहाँ तक कि हमारे पास नेटवर्क का भी है, सबसे हाईएस्ट नेटवर्क है, ज़्यादा है, कम है, इस तरीके से। तो ये हमारे पास आइकन्स होते हैं जो सेट किए जाते हैं। कलर्स है, डेटा बार्स है, आइकन्स है, और कलर स्केल है, और आइकन सेट। तो इस तरह यही हमारा पूरा चार्ट है जिसका हम यूज कर करके ऐसे लगाते हैं। ये पूरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग आज खत्म हो गई। अब चलो कैलकुलेटर में हम देखते हैं फॉर्मेट एज टेबल क्या होता है। इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। ठीक, इनके भी आप प्रैक्टिस कर लो कि इनसे क्या होगा, बहुत ज़्यादा